Yes, students, we have completed 2 chapters. Now the third chapter is chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. Euclid was a mathematician who explained about geometrical views and उसने अपने postulates दिए, axioms and postulates statement होते हैं जो universal truth होते हैं कि वो always truth ही रहेंगे. जैसे कोई भी चीज बोली जाती है that sun rises into east, तो ये always universal truth है कि always east में ही sunrise होता है. इस तरीके से ही यूक्लिड ने ज्योमेट्री में अपने कुछ ट्रूथ स्टेटमेंट दिए थे, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर सिर्फ एक ही दिन का है और जो भी मैं आपको यहाँ पे राइट डाउन करूंगा वो सेम टू सेम आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने एक साथ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा. तो इसके 7 तो एक्सियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं. एक्सियम्स कितने हैं? 7 और पोस्टुलेट्स हैं 5. एक तो आपको ये मतलब याद नहीं करने आपको कि कौन कौन से किस में क्या कहा. आपको एग्जाम मिलेगा, उसको आपको प्रूव करना है अपने तरीके से, ठीक है. और सबका अपना अलग तरीका है, आप किसी भी एग्जांपल से इनको प्रूव कर सकते हो. और इसके अलावा 3 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इसमें और वो आते भी हैं एग्जाम्स में, तो वो हम करेंगे, ठीक है. तो हम 7 एग्जाम्स प्रूव करेंगे, 5 पोस्टुलेट्स, 12 तो ये हो गए और 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. मींस 15 हमें टोटल काम करने हैं. So let's start with exams. The first exam is things which are equal to the same thing are equal to one another. इनको आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वही चीजें हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं. Things मतलब कुछ भी चीज हो, which are equal to the same thing. दो कोई ऐसी चीजें हैं जो किसी एक चीज के इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक तो बुक ये है, बुक नंबर 1, और ये हो गई हमारी बुक नंबर 2, ठीक है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये दो चीजें हमारी, अगर ये दोनों किसी एक चीज के इक्वल हों, ये कोई और बुक है, ठीक है. थिंग्स कौन कौन सी थिंग है हमारे पास? फर्स्ट और सेकंड, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. ये दोनों जो हैं ये किसी एक सेम चीज के इक्वल हैं. ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, ठीक है. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई दो चीजें किसी एक चीज के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. यही बात उसने बोली है. अब ये चीज हमें भी पता है कि भाई एक हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ये किसी दूसरे रेक्टेंगल के इक्वल है, और एक तीसरा रेक्टेंगल है जो भी इसके इक्वल है, तो ये आपस में तीनों इक्वल होंगे. सिंपल सी बात है. यही हमें फर्स्ट एग्जाम में इसने बताया है. तो इस तरीके के ही एग्जाम्स हैं जिनको हमें एक एक एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग सेट करते हुए समझते जाना है, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट हो गया. अब नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल आर इक्वल. अब देखो, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, हम पहले न्यूमेरिक में लेते हैं. इक्वल्स वैल्यू ले ली हमने 2, 3, 3 दोनों इक्वल है. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये जो इक्वल वैल्यूज हैं इनको किन्हीं और 2 इक्वल वैल्यूज में अपन क्या करें? ऐड कर दें. तो कोई और 2 वैल्यू ले ली हमने 2, 2, और इनको क्या करना है? ऐड करना है. तो क्या होगा? होल आर इक्वल. तो जो आंसर मिलेंगे ना हमें वो भी इक्वल ही मिलेंगे. तो ये बात तो हम भी जानते हैं, है ना. तो सिंपली जो चीजें हम पहले से जानते हैं उन्हीं चीजों को इसने स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि अगर इक्वल्स में इक्वल्स को ऐड करें. फॉर एग्जांपल अब हम इसको ज्योमेट्री में ले लेते हैं कि ये 2 रेक्टेंगल हमारे इक्वल हैं, इनमें हम 2 छोटे रेक्टेंगल ऐड कर दें जो भी इक्वल हैं, तो ये जो होल बनेगा मतलब कंप्लीट जो बनेंगे ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये सिंपल सी बात इसने सेकंड एग्जाम्स में बताई. थर्ड वन इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल. अब की बार उल्टा बोल दिया, यहां ऐड करवाया था, यहां सब्ट्रैक्ट है.
वही है 3 - 2, इधर भी 3 - 2, तो आंसर 1 1। ऐसे ही एक बड़ा रेक्टेंगल है, ये भी एक बड़ा रेक्टेंगल है, दोनों इक्वल हैं, इनमें से अपन आधा आधा काट दें तो बचेगा, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इसी का रेसिप्रोकल था एक तरीके से, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्स है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर। कोइंसाइड होने का मतलब है अपन एक बुक के ऊपर दूसरी बुक को रख दें और वो कंप्लीटली ढक जाए। कोइंसाइड होने का मतलब है एक चीज दूसरी चीज के ऊपर कंप्लीटली कवर हो जाए, दोनों एक दूसरे पे कवर कर सके हम, है ना। अगर दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे को अच्छे से कवर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये कोई शेप है और ऐसी ही एक दूसरी शेप है, और ये वाली जो शेप है ये इसको अच्छे से कवर करती है, ऐसे ही ये इसको अच्छे से कवर करती है कंप्लीटली, देन क्या होगा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ऐसी चीजें जो एक दूसरे को अच्छे से कोइंसाइड करती हैं, आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ये चीज हम जानते हैं कि अगर एक बुक किसी दूसरी, आप मैथ की 2 बुक ले लो, एक बुक दूसरी बुक को कवर करती है अच्छे से, तो वो दोनों बुक आपस में इक्वल है, तो ये बात सबको पता है, हाँ भाई इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था। नेक्स्ट और भी सिंपल है, द फिफ्थ वन इज द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। होल मतलब तो होता है जितना भी है पूरा, और पार्ट होता है उसका कुछ हिस्सा। तो जो होल है वो ऑलवेज पार्ट से ग्रेटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये कोई हमारे पास सर्कल है, ये तो हमारा हो गया होल, और ये इसके हम 4 हिस्से करें तो ये हो गए इसके पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। सिंपल सी बात है, ये कंप्लीट था तब तो क्या था, होल, और हमने इसके 4 पार्ट कर दिए तो क्या बन गए, पार्ट। अब ये जो पार्ट बना है, कोई सा भी पार्ट ले लो, वो ऑलवेज, ये बोल रहा है हॉल जो है वो पार्ट से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, जब उसी को काट के बना रहे तो उससे तो ग्रेटर होगा ही होगा। तो ये 5th एग्जाम था आपका, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। कोई 2 चीजें ऐसी हैं जो किसी एक चीज की डबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये तो हो गई हमारी थिंग्स, ये दोनों थिंग्स हैं विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। ये दोनों जो हैं, ये इसकी डबल है और ये भी इसकी डबल है। डबल होने का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, ये दोनों चीजें किसी एक ही चीज की, सेम चीज की डबल हैं, देन थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि यहां पे हमारे पास कोई नंबर हो, कितना ले, 16 ले लेते हैं, ठीक है। ये 8 का डबल है और दूसरा भी 16 हो, ये भी तो 8 का डबल है। थिंग्स आर डबल ऑफ सेम थिंग विल बी इक्वल, तो ये तो हमें दिख रहा है इक्वल ही होंगी। तो ये हमारा 6th पार्ट था, और इसी का उल्टा है 7th, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग। अब की बार उल्टा है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, ये इसकी क्या है, हाफ, और ये भी इसका हाफ, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये 7th वाला था, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करने हैं एज इट इज, जैसे मैंने ये फिगर बनाए हैं इस तरीके से आपको फिगर बनाने हैं। तो देखो, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड वन के लिए आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, रेक्टेंगल टाइप से भी कर सकते हो, 4 में कवर करने का था, 5th में होल और पार्ट सिस्टम है, 6th इज डिपेंड्स ऑन डबल एंड 7th इज डिपेंड्स ऑन हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 7 एक्सियोम्स को प्रूव कर लिया। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स। 5 इसने क्या दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे। अब ये और भी इजी हैं। फर्स्ट है, स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी भी एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। तो ये बात तो हमें भी पता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही खींची जाती है स्ट्रेट लाइन। इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, 2 पॉइंट ही खींचती है स्ट्रेट लाइन में। यही समझाया इसने कि ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये सिंपल है। पोस्टुलेट नंबर 2 है ए टर्मिनेटेड लाइन। एक लाइन जो है ए बी, हमने कोई लाइन ले ली, कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडेफिनेटली। तो ये तो हमें भी पता है कि इसको इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं इंडेफिनेटली, कितना भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। यही बात इसने सिंपली बोली है, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन एनी सेंटर विद एनी रेडियस। एक सर्कल जो है वो हम बना सकते हैं किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस का। इतनी रेडियस का बना लो तो भी सर्कल, इतने का बना लो तो भी, इतने का बना लो तो भी सर्कल। तो किसी भी सेंटर पे और किसी भी रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं। सारे सर्कल ही कहे जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है इसको हम चक्कर बोले, इसको पहिया बोले, ऐसे थोड़ी, सबको सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। कोई भी राइट एंगल हो, ऐसा हो, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम था। एंड द फिफ्थ वन इज, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, पढ़ते जाओ और बनाते जाओ। एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल करती है, मतलब गिरती है, हो गया। इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं अंदर वाले, ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट, सेम साइड वाले ही लिए हमने, इधर वाले नहीं लिए ना। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट टेकन टुगेदर, इन दोनों को हम साथ ले लें, ये x और ये y दोनों को साथ लेंगे तो क्या बन गया, x प्लस वाई। सिंपल है, देखो आप समझते जाओ, लाइन बाई लाइन में इसको क्रिएट करता जा रहा हूं। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन 2 स्ट्रेट लाइन्स पे फॉल करती है, गिरती है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, एक साइड में जो इंटीरियर बन रहे हैं टेकन टुगेदर, उनको साथ में ले लो। लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर ये लेस देन है किससे, 2 राइट एंगल, मतलब 2 × 90, अगर इन दोनों इंटीरियर्स को साथ में लें और इसकी वैल्यू 180 से लेस देन आए, ठीक है, 2 राइट एंगल से लेस आए, देन तो फिर क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन, ये जो 2 स्ट्रेट लाइन है, इफ प्रोड्यूस्ड, इनको अगर हम बढ़ाएंगे, दोनों तरफ हम इनको बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया भाई, प्रोड्यूस कर दिया, इंडेफिनेटली बढ़ा दिया। मीट ऑन दैट साइड, तो ये उस साइड मिलेंगी, ऑन विच द सम ऑफ एंगल, जिस साइड ये जो सम था एंगल्स का वॉज लेस देन 2 राइट एंगल, जिस साइड ये सम जो था वो 180 से कम था। तो किस साइड था सम, इस साइड का, इस वाली साइड का सम कम था ना 180 से, है ना। देखो इंटीरियर एंगल्स का सम इधर वालों का भी हम निकाल के देखेंगे और इधर वालों का भी निकाल के देखेंगे। अब इधर वालों का तो हम लेट करते हैं कि ज्यादा आया 180 से और इधर वालों का कम आया, तो ये जो लाइन है ना, इनको बढ़ाने पे ये किधर मिलेंगी, इधर मिलेंगी, क्योंकि इधर का सम 180 से कम आया। अब ये चीज हम सिंपली जानते भी हैं कि 180 से कम कब आएगा, जब ये लाइन झुकी हुई होंगी, क्योंकि अगर सीधी सीधी होती तो 90 90 180 आ जाता, जब थोड़ी बहुत बैंड होंगी तभी तो 180 से कम आएगा दोनों का सम, और बैंड होंगी उस साइड ही तो मुड़ेंगी, दूसरी साइड कैसे मुड़ जाएंगी, दूसरी साइड कैसे मिल जाएंगी, ये दूसरी साइड तो बल्कि ओपन एरिया होगा तो कभी मिल ही नहीं सकती, कितना ही बढ़ा लो आप, ये इधर चल जाएगी, ये इधर चल जाएगी, जिधर साइड बैंड हो रही है उधर ही तो मुड़ेगी। तो ये इसने सिंपल सी बात समझाई थी, ठीक है। इसमें आपको ये फिगर बनाना है। ये आपके 5 एग्जाम्स भी हो गए और 7 पोस्टुलेट्स भी हो गए। अब आपको 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, वो मैं करवा रहा हूं।